नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया क्लासेज। पहली बार चैनल को विजिट करें तो बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मित्रों, इस वीडियो में अपन 3 से 4 लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स है वो देखेंगे। और तो शुरुआत कर लेते हैं आज के मार्केट आउटलुक से। और आज मार्केट में काफ़ी कमबैक्स देखने को मिला है और मॉर्निंग सेशन में एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली और गिरावट के बाद में बहुत ही शानदार रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिली है। और ऑल ओवर निफ्टी है वो 2200 के ऊपर क्लोज हुआ है और एक पॉजिटिवली क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली है। करीबन सेंसेक्स में जो रिकवरी हुई है वो 910 पॉइंट की लो लेवल से 910 पॉइंट्स की अच्छी कमबैक देखने को मिली है। तो कल मार्केट का जो रुझान है वो पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड के अन्य मार्केट्स की अगर देखें तो वो भी पॉजिटिवली चल रहे हैं। केवल इंडियन मार्केट्स है चुनावी माहौल के चलते है वो कुछ पिछले वीक में नेगेटिव देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल आज के Q4 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स अभी अपडेट हुए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे श्रीराम पिस्टन्स की। और श्रीराम पिस्टन्स एक ऑटो सेक्टर में ऑटो एंसिलरी जो सेक्टर है उसका एक मल्टीबैगर शेयर ये देखने को मिला है। और हालांकि आज स्टॉक्स में करीबन गिरावट देखने को मिली है। मार्केट की क्लोजिंग के बाद में रिजल्ट्स अपडेट हुए हैं। तो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने आज अपने Q4 रिजल्ट्स है वो अपडेट किए हैं और रिजल्ट के साथ है वो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो कंपनी ने ऑडिटेड और कंसोलिडेट दोनों ही रिजल्ट अपडेट किए हैं। साथ ही इसमें शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। शेयर होल्डर्स को 2 तरह के डिविडेंड मिलेंगे। इसमें फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। 10 रुपये पर शेयर फाइनल डिविडेंड मिलेगा और 5 रुपये पर शेयर अंतरिम डिविडेंड मिलेगा। टोटल अगर देखें तो इसमें 15 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को मिलने जा रहा है। तो एक मल्टीबैगर शेयर्स के Q4 रिजल्ट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो ये मार्च 24 और दिसंबर 23 और मार्च 23 से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा है 85,556 लाख में फिगर करोड़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो करीबन 855 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 765 करोड़ था और पिछले वर्ष 701 करोड़ था। तो इसमें उछाली देखने को मिला है। ईयर टू ईयर भी देखेंगे तो 700 करोड़ से बढ़कर के 855 करोड़ हो गया और क्वार्टरली भी रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। 765 करोड़ से बढ़कर के 856 हुआ है। तो ईयर टू ईयर भी रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टरली भी रेवेन्यू बढ़ा है। अगर टोटल इनकम की अगर बात करेंगे तो टोटल इनकम करीबन 8,879 करोड़ यहाँ देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 784 करोड़ था और पिछले वर्ष 717 करोड़ था। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही दृष्टि से रेवेन्यू है वो बढ़ करके देखने को मिला है। इसके साथ कंपनी के खर्चे टोटल एक्सपेंस की बात करेंगे तो इसमें 721 करोड़ 641 करोड़ और 596 करोड़ तो खर्चे भी लगभग बढ़ते ही देखने को मिले हैं। क्वार्टरली भी और ईयरली भी खर्चे देखने को बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब टोटल इनकम में से और टोटल खर्चे अगर अपन घटाएंगे तो अपने पास कंपनी का प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम अपने पास यहाँ आता है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है करीबन इसमें रहा है 116 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में और 107 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था यानी दिसंबर 24 में और पिछले वर्ष था 913 करोड़ का। तो 913 से बढ़कर के 913 नहीं केवल 91 करोड़ था पिछले वर्ष। तो 91 करोड़ से बढ़कर के हो गया 116 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले क्वार्टर में था 107 करोड़ का। तो 107 से बढ़कर के क्वार्टरली भी 116 हुआ है। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसी का रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। ईपीएस अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में रहा है 27.15, पिछले क्वार्टर में 24.37 और पिछले वर्ष 20.65। तो ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिला है क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से यहाँ बढ़कर के आया है। तो ऑल ओवर रिजल्ट्स है वो अच्छे ही देखने को मिले, प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो अच्छी ग्रोथ है वो रिजल्ट्स में देखने को मिली है। और श्रीराम पिस्टन्स की अगर पिछले एक साल का अगर शेयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छे रिटर्न इसमें देखने को मिले। 146% से ज़्यादा का रिटर्न है वो पिछले एक साल में इसने दिया। तो Q4 रिजल्ट्स है वो अच्छे देखने को मिले, अच्छा परफॉर्म कंपनी कर रही है। तो इसका रिफ्लेक्शन आपको कल स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव रिफ्लेक्शन तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट पॉजिटिवली बिहेव करे। अगर मार्केट में कल भी गिरावट हो सकती हो जाए तो फिर इसमें नेगेटिव भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। और तो अगले रिजल्ट्स में अपने लिया है नेटवेव टेक्नोलॉजी और यहाँ भी आज अच्छा खासा एक्शन था। करीबन 5% की तेजी है वो नेटवेव टेक्नोलॉजी में देखने को मिला। नेटवेव भी एक हाल ही के वर्षों में लिस्टेड हुई नई कंपनियाँ और अच्छा रिटर्न इसने दिए। IT सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियाँ पिछले दिनों इसने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इसने फरीदाबाद में अपनी स्टेब्लिश की है और इसी के चलते आज स्टॉक्स में है वो करीबन 5% की तेजी देखने को मिली है। साथ ही आज रिजल्ट्स भी अपडेट हो गए और रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गए। रिजल्ट के साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। 100% का डिविडेंड दिया है, करीबन 2 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। रिजल्ट है वो 5:45 पर आउट हुए थे। तो रिजल्ट का जो इफेक्ट है आपको कल देखने को मिलेगा। आज जो शेयर में तेजी देखने को मिली है उसकी वजह जो न्यू फैसिलिटीज हैं यहाँ
फरीदाबाद में न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टेब्लिश हुई थी, उसकी वजह से आज स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। तो रिजल्ट का इफेक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट भी आपके सामने रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सबसे पहले टोटल इनकम देख लीजिए। कंपनी की टोटल इनकम रही है 2698 करोड़, पिछले वर्ष थी पिछले क्वार्टर में 2579, आप इसको 80 पकड़ लें। पिछले वर्ष रहा था 1246 मिलियंस, फिगर है वो मिलियंस में देखने को मिला। तो 1246 से बढ़ करके 2698 और क्वार्टरली भी 2580 से बढ़ करके 2600 हुआ है। तो क्वार्टरली भी ग्रोथ देखने को मिली है और ईयरली भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के खर्चे कितने हुए हैं वो देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसिव रहा है इस क्वार्टर में 2300 मिलियन, पिछले क्वार्टर में था 2227 और पिछले वर्ष था 1104। तो खर्चे हैं वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखेंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो इस क्वार्टर में रहा 296 मिलियन, पिछले क्वार्टर में रहा था 260 और पिछले वर्ष रहा था 105। तो यहाँ मैसिव जंप देखने को मिला। ईयर टू ईयर अगर बात करेंगे तो लगभग प्रॉफिट है वो डबल हो गया, लगभग डबल से भी ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि पिछले वर्ष 105 मिलियन था और 105 मिलियन से बढ़ करके और ये रहा है करीबन 296 मिलियन रहा है। तो इसको अगर 300 पकड़ लेते हैं तो करीबन इसमें 3 गुना नेट प्रॉफिट बढ़ करके इस क्वार्टर में आया। 3 गुना मतलब अगर परसेंटेज में कवर करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो करीबन 300% का जंप है वो नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। वही क्वार्टरली भी इसमें जंप है, 260 से बढ़ करके 296 में हुआ, 296 हुआ। तो अच्छा रिजल्ट है नेटवेव का देखने को मिला है। इसी का रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में ईपीएस है वो 5.43 है, पिछले क्वार्टर में 4.77 था, पिछले वर्ष 2.07 था। तो ईयर टू ईयर भी शानदार ग्रोथ है वो ईपीएस में हुई है और क्वार्टरली भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो प्रॉफिट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर है वो मैसिव जंप, शानदार जंप है वो रिजल्ट में देखने को मिली है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी का प्रॉफिट है वो काफ़ी गुना बढ़ कर आया है। तो इसका रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक्स में देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर नेटवेव के चार्ट को अगर देखेंगे, मैक्सिमम टाइम का चार्ट अब आप अगर देखते हैं तो लिस्टिंग है वो करीबन 28 जुलाई 2023 को हुई थी। करीबन 1.5 साल का पीरियड है वो यहाँ देखने को मिलेगा आपको इस 1 साल के पीरियड में। तो अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं और 128% का रिटर्न है वो, शानदार रिटर्न इसने करीबन अगली जो जुलाई आएगी 24 उसमें इसको लिस्ट हुए 1 साल होंगे। तो इस एक छोटे पीरियड में भी और अच्छा रिटर्न इसने शेयर होल्डर्स को दिया, 128% का रिटर्न दिया और रिजल्ट्स भी है वो लगातार अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। अगली कंपनी अपन बात करेंगे सनोफी इंडिया। सनोफी इंडिया एक फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है और मिड कैप श्रेणी का एक अच्छा स्टॉक्स है। हालांकि यहाँ रिटर्न्स है वो कुछ अच्छे रिटर्न्स है वो इस स्टॉक्स में, जिस तरह से एक बड़ा स्टॉक्स है और इसमें कोई अच्छा है वो अभी तक रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिले। तो रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है करीबन 7324, ये मार्च 24 के क्वार्टर में 7324 मिलियन का है। पिछले क्वार्टर में 6939 था और पिछले वर्ष रहा था 28,511 मिलियन का। तो ये पूरे ईयर का है और केवल इसमें जो कंपेयर दिया गया है वो केवल 2 ही क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर का दिया गया है। तो क्वार्टरली है वो अच्छी जंप है इसमें और टोटल इनकम की अगर बात करेंगे तो 7389 मिलियन रहा है और पिछले क्वार्टर में 7059 था। तो ये क्वार्टरली है वो रिजल्ट में जंप देखने को मिली है। टोटल खर्चों की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में 5238 रहा है, पिछले क्वार्टर में 5171 रहा है। तो खर्चे जरूर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो इसमें टोटल इनकम में से और टोटल खर्चे अगर घटा देते हैं तो अपने पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ रहा है 1366 और पिछले क्वार्टर में था 1377। तो इसमें खर्चे जो हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो खर्चे घटाने के बाद में प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से जरूर कम हुआ है। तो इसमें 10 मिलियन के आसपास इसमें कम होते हुए देखने को मिला है। तो इसी का रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में भी, अर्निंग पर शेयर में देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में करीबन 59.79 था, जो कम होकर के 59.31 हुआ, यानी हल्का सा इसमें कम होते हुए जरूर देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स है वो केवल काम चलाओ रिजल्ट्स हैं। इसी वजह से सनोफी के स्टॉक्स में आप ऑल टाइम अगर देखेंगे पिछले लास्ट 5 साल का अगर चार्ट आपने देखते हैं तो पिछले 5 सालों में कोई मैसिव जंप नहीं है, मात्र एक लंबा 5 साल का एक लंबा पीरियड और जिसमें मात्र 50% के रिटर्न है वो देखने को मिले। अगला स्टॉक्स अपने लेंगे Q4 के लिए कैप्टन पाइप्स की, और कैप्टन पाइप में यहाँ स्टॉक्स है वो करीबन 2% की गिरावट आज देखने को मिली है और स्टॉक्स 53 पर है वो देखने को मिला है। रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो रिजल्ट्स है वो टोटल इनकम रही है 2030 और पिछले क्वार्टर में थी 2024 और पिछले वर्ष थी 2128 लाख। अगर थोड़ा इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो इस क्वार्टर में रहा है 20 करोड़, पिछले क्वार्टर में भी लगभग 20 करोड़ ही था और पिछले वर्ष करीबन 21 करोड़ था। तो लगभग तीनों ही क्वार्टरों में सेम सी स्थिति देखने को मिली है, कोई बड़ी ग्रोथ है वो इसमें देखने को नहीं मिली है। मार्च के क्वार्टर और पिछले क्वार्टर में सेम ही कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है और पिछले वर्ष भी लगभग सेम था, 21 करोड़ का था। तो कोई मैसिव जंप है वो यहाँ देखने को नहीं मिला, एक काम चलाओ रेवेन्यू यहाँ कंपनी का देखने को मिला। तो इसी टोटल खर्चे अगर इसमें घटा देते हैं तो अपने पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए इसमें 90 लाख का इस क्वार्टर में प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में करीबन 1 करोड़ का था
और पिछले वर्ष 94 लाख का था। तो ईयर टू ईयर है वो कम हुआ है और क्वार्टरली भी कम होते हुए देखने को मिला है। तो ईपीएस भी उसी अनुपात में घटते हुए देखने को मिला है, 0.07 से घट करके 0.06 हो गया है और पिछले क्वार्टर से भी कम हुआ है। तो रिजल्ट है अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले, तो इसमें कल आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कैप्टन पाइप का अगर पिछले 5 सालों का चार्ट अपन देखेंगे तो यहाँ करीबन 136% का रिटर्न साइज ने दिया है। अगला रिजल्ट अपन देखेंगे डीएलएफ लिमिटेड, और यहाँ आज करीबन 0.2% की तेजी देखने को मिली है। डीएलएफ के प्रॉफिट से अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो 62% बढ़कर के आया है और 921 करोड़ का प्रॉफिट एक स्ट्रॉन्ग सेल्स देखने को मिली है कि जो हाउसेज जो है उनमें एक स्ट्रॉन्ग सेल्स देखने को मिल रहे हैं। डीएलएफ का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ एक 921 करोड़ बढ़कर के आया है और रेवेन्यू है वो करीबन 47% जंप है वो रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो हाउसेज जो है हाउसिंग जो सेल्स है वो उसमें दमदार ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ रिजल्ट के साथ डिविडेंड का भी रिकमेंड हुआ है और इसमें 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड का रिकमेंड हुआ है, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिलने वाला है। रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं। रिजल्ट है वो रिजल्ट का जो फिगर है वो करोड़ में है। 31 मार्च 24 का कॉलम, दिसंबर 23 और मार्च 23। तो कंपनी का अपन सीधे टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रही है 2316 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 1643 करोड़ और पिछले वर्ष था 1575। तो मैसिव जंप है, अच्छी जंप देखने को मिल रही है। 1575 से बढ़कर के 2316 हुआ है और क्वार्टरली भी है वो अच्छा बढ़ा, इसमें 1643 करोड़ से बढ़कर के 2300 हुआ है। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही दृष्टि से बढ़ा है। अब कंपनी के खर्चे और देख लेते हैं। तो कंपनी का टोटल जो खर्च हुआ है, टोटल एक्सपेंसिव फॉर द पीरियड के लिए, तो ये रहा 171 करोड़, 135 करोड़ और 112 करोड़। तो खर्चे जो हैं वो ईयरली भी बढ़ गए और क्वार्टरली भी बढ़ गए हैं। और टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटाते हैं तो अपने पास आया नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है 919 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 24 के क्वार्टर में रहा है और पिछले क्वार्टर में 655 करोड़ का था और पिछले वर्ष 569 करोड़ का था। तो यहाँ प्रॉफिट भी है वो ईयरली भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो डीएलएफ का जो हाउसिंग जो सेल्स है वो शानदार है और जो हाउसिंग वाली जो जितनी भी कंपनियां हैं उनके सभी के जो सेल्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अच्छी सेल्स है वो इस बार कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं घरों की बिक्री है वो अच्छी देखने को मिली है और इसके चलते है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अर्निंग पर शेयर भी देखिए, इसका अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में रहा है 3.72, पिछले क्वार्टर में था 2.65 और पिछले वर्ष था 2.3। तो यहाँ ईपीएस ईयरली भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। ऑल ओवर डीएलएफ के रिजल्ट है वो अच्छे हैं, प्रॉफिट भी मैसिव जंप है और रेवेन्यू में भी अच्छा जंप है, ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 919 करोड़ का प्रॉफिट है वो देखने को मिला है। अब डीएलएफ की अगर बात करते हैं तो पिछले 5 साल का चार्ट है वो आपके सामने है। तो उसमें पिछले 5 सालों में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए और पिछले 5 साल में इसने 400% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट अपन लगाएंगे इसमें तो अभी डीएलएफ में बहुत लोग हैं वो फंसे हुए, इसमें फंसे इसलिए हुए हैं कि जनवरी 2008 की अगर बात करें एक लंबा पीरियड हो गया, काफ़ी बहुत लंबा पीरियड इसमें देखने को मिला है। तो यहाँ स्टॉक्स करीबन 1200 पर ट्रेंड कर रहा था और स्टॉक्स 1200 से गिर करके और आज 800 पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें लंबे समय से इन लोग फंसे हुए होंगे। तो अब जो 19 के बाद में इसमें लगातार वो जंप देखने को मिली है और पिछले 5 सालों में ही इसने अच्छी ग्रोथ है कंपनी ने हासिल किया और इसके चलते वो 400% का रिटर्न वो पिछले 5 सालों में दिया। तो इस 5 साल से पहले का अगर आप इसमें देखेंगे कंपनी की जर्नी को तो इसमें कोई रिटर्न देखने को मिली है। अलबत्ता स्टॉक्स है वो काफ़ी टूटा भी है ऊपर लेवल से और 1200 का जो लेवल जनवरी 8 में था और वहाँ से स्टॉक्स है वो यहाँ काफ़ी लंबे पेन बॉक्स में देखने को मिला है। तो अब आगे इसमें लगातार कंपनी वो जो हाउसिंग की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है और इससे जो रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें अच्छी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें स्टॉक्स जब तक 1200 के लेवल को क्रॉस न कर दे तब तक है वो इसमें एक बड़ी वो तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये लेवल अभी इसको ब्रेकआउट करना बाकी है। तो यहाँ एक अगर ब्रेकआउट होता है तो ये एक जो बहुत ही लंबे समय का एक ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद डीएलएफ में है वो बहुत ही बड़ी तेजी है वो आपको मैसी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों ये थे आज के लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स। आशा करते हैं रिजल्ट्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करके रखें। अब चाहे तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।